मैंने बस अपनी मम्मी को एक प्यारा सा मैसेज भेजा था, लेकिन अगले ही पल वो मैसेज एक अरबपति आदमी के फोन पर दिखने लगा। ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। तभी मुझे समझ आया कि पिछले 1 महीने से मैं जिसे अपनी मम्मी समझकर बातें कर रही थी वो असल में कोई और था। असल में मुझे अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा इमोशनल लगाव है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैं हर दिन उनसे शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस आदमी का नाम और प्रोफाइल पिक्चर मेरी मम्मी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसी वजह से मैंने उसे ही अपनी मम्मी समझ लिया और असली मम्मी को स्कैमर समझकर ब्लॉक कर दिया। जब उस आदमी को मेरे मैसेज मिले तो वो पहले सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि मैं कंपनी की बातें उससे शेयर करने लगी हूँ। मैंने शिकायत की कि उसके पास बैठी सेक्रेटरी उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। उसने सेक्रेटरी को देखा जो सच में अजीब तरीके से खुद को दिखा रही थी, तो उसे भी ये गलत लगा। उसने तुरंत उसे डांटा और ठीक से कपड़े पहनने को कहा। फिर उसने सेक्रेटरी को कॉफी लाने को कहा, लेकिन उसने वो काम मुझ पर डाल दिया। एक इंटर्न होने के कारण मेरे पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। मैं फिर से अपनी मम्मी को मैसेज करके शिकायत करने लगी और जैसे ही मैंने मैसेज भेजा वो आदमी तुरंत बाहर आया और सेक्रेटरी को डांट दिया। आखिर में उसे खुद कॉफी लानी पड़ी। ये देखकर मेरी दोस्त को शक हुआ कि मेरे और उस आदमी के बीच कुछ चल रहा है। वो काम का बहाना बनाकर उसके पास गई और पूछ बैठी कि क्या वो मुझे पसंद करता है। जवाब में उस आदमी ने चुपचाप उसकी 1 महीने की सैलरी काट दी। उसने अपनी ही बहन को भी डांट कर बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन पहले ही ठान चुकी थी कि वो हम दोनों को मिलवा कर ही रहेगी। उधर मैं अपनी मम्मी को धमकी दे रही थी कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसे मुझे $200 ट्रांसफर करने होंगे, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने सीधे मुझे 2000 भेज दिए। ये देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। तभी सेक्रेटरी ढेर सारी कॉफी लेकर आई। मैंने मौका देखकर उसकी एक फोटो खींच ली और फिर मम्मी से शिकायत की कि वो हमेशा मुझे परेशान करती है और अगले महीने का एनिवर्सरी प्रोजेक्ट भी मुझ पर डाल दिया है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से भर गया और उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि अब उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी। इससे सेक्रेटरी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी दोस्त को अब पूरा यकीन हो गया कि वो आदमी मुझ में दिलचस्पी रखता है। मैंने घबराकर उसका मुंह बंद किया और कहा कि ये सब बस एक इत्तेफाक है और मेरी बचपन में ही अरेंज मैरिज तय हो चुकी है। लेकिन मेरी दोस्त ने ये बात भी उस आदमी को बता दी। उसी समय उस आदमी की माँ का फोन आया। उसने कहा कि वो अपनी बचपन की मंगेतर को एनिवर्सरी इवेंट में लेकर आए। आदमी ने दरवाजे के बाहर बैठी मुझे देखा। वो मना करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था जिस लड़की से उसकी बचपन में सगाई हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं